जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये हिंदी रहे। किसी राष्ट्र की सीमा, नाम, ध्वज या मुद्रा के अलावा जो एक राष्ट्र को सम्मानजनक एवं अद्वितीय राष्ट्र बनाता है, वह उसकी राष्ट्रीय भाषा होती है। राष्ट्र के इतिहास, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, चिकित्सा, तकनीकी विकास आदि के क्षेत्र में निहित उपलब्धियों को संग्रहित करने के लिए राष्ट्रभाषा ही काम आती है। देश की उन्नति में उस देश की राष्ट्रभाषा की अहम भूमिका होती है। जितना हम अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में किसी बात को बोल और समझ सकते हैं, उतना ही हम शायद किसी अन्य भाषा में कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र का सार्वभौमिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि परस्पर विचार विनिमय, संवाद, पत्राचार, आपसी समझ में भाषा ही हमारी मदद करती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी विश्व में बोले जाने वाले प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व में हिंदी भाषी करीब 70 से 80 करोड़ है। हिंदी भाषा अति प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसका उद्गम देवभाषा संस्कृत से माना जाता है। वर्तमान समय में हिंदी न सिर्फ भारत तक सीमित है, बल्कि उसका दायरा वैश्विक हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में ही बोलते हैं। हिंदी के प्रति दुनिया की बढ़ती चाहत का एक नमूना यही है कि आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देती है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में से हिंदी को भी मान्यता मिली है। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। शीघ्र ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।
नाम स्वरा चंद्रकांत पाचपुते है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ और आज हिंदी दिवस के अवसर पे मैं एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे सुंदर फूल और उसके मुख्य पात्र है तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय बहुत परेशान रहते थे। वह अपने ही विचार में रहते थे। उनकी ये हालत देखकर दरबारियों ने चिंता की और उनने सोचा कि क्यों ना राजा को खुश किया जाए और उनने राजा को तरह तरह के सुझाव दिए, फिर भी राजा खुश नहीं हुए। फिर तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आज दुनिया का सबसे सुंदर फूल देखा, क्या आप देखना चाहोगे? राजा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर सब मैदान में गए। वह कुछ बच्चे खेल रहे थे। राजा भी उन बच्चों के साथ खेलने लगे और राजा अपनी सारी चिंताएं भूल गए और खुश हो गए। फिर राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, कहाँ है दुनिया का सबसे सुंदर फूल? तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप अभी भी नहीं समझे कि बच्चे ही दुनिया की सबसे सुंदर फूल है और उनके साथ खेलने से हम अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुमने सच कहा, बच्चों के साथ खेलने से मैंने मेरी सारी चिंताएं भूल गए। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि हम ही दुनिया के सबसे सुंदर फूल होते हैं और सब हमें बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बुझो तो जाने जहाज। नमस्कार, मेरा नाम अर्नब सुनी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं 4ठी कक्षा द्वारा प्रस्तुत हिंदी पहेलियाँ, बुझो तो जाने। शीतल होय कबीरा, अपहु शीतल होय। भावार्थ, संत कबीर दास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ साथ हमारे मन को भी आनंद का अनुभव कराता है। परोपकार करो सदा सामर्थ्य से बढ़कर, क्षमा करो निर्बल को करुणा से भरकर। पूज्य दादाजी का जीवन सदा चला इसी लक्ष्य पर। धन्यवाद। बोलचाल की भाषा में हम सभी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है यह शब्द हिंदी शब्दकोश में मौजूद है? तो चलिए दोस्तों, कुछ रुचिकर शब्द सुनते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, आवागमन सूचक झंडी, टूथपेस्ट, दंत मंजन, बटन, अस्त व्यस्त नियंत्रक। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, स्पीड ब्रेकर, गतिरोधक, ट्रेन, लोपथगामिनी। SMS, सामूहिक सेवा संदेश, कंप्यूटर, संगणक, फिल्म, चलचित्र। पासवर्ड, कोड शब्द, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र। फायर ट्रक, दमकल दल, रॉकेट, अग्निबाण, एम्बुलेंस, आपातकाल वाहन। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, फ्री डिलीवरी, निशुल्क वितरण,
स्काईस्क्रैपर, गगनचुंबी इमारत। क्रिकेट, गोलगट्टम, लक्कड़ पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता, चेस, शतरंज, आर्चरी, तीरंदाजी। बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, भारोत्तोलन, रेसलिंग, कुश्ती। टॉकेटिव, वाचाल, पायलट, विमान चालक, इंजीनियर, अभियांत्रिक। हिंदी भाषा में अगर मुहावरों की बात न हो तो अधूरा सा लगता है। इसलिए हम 8वीं कक्षा की छात्राएं कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे, वो भी मुहावरों के साथ। ये कोरोना महामारी ने तो परेशान कर दिया है। स्कूल नहीं जा सकते, कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते। कब तक ऐसे चलेगा? चलो अपनी सहेलियों से ही बात कर लेती हूँ। अरे अनन्या का तो कॉल आ रहा है। हेलो, हाय अनन्या। और क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं यार, मुझे बहुत बोर हो रहा था, मैं बस मोबाइल देख रही थी। अच्छा है तूने कॉल किया। चलो अपनी बाकी सहेलियों को भी ऐड करके जॉइंट कॉल करते हैं। हाय से, हाय सावरी, कैसे हो तुम लोग? हाय यार, मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम लोगों को पता है कल जब मेरे पिताजी ने बाहर घूमने जाने के लिए कहा तो मेरा मन सुनते ही बाग बाग हो गया और मुझे लगा कि मेरी मुराद पूरी हो गई। वाह, आजकल बाहर की दुनिया तो इतना चांदी हो गई है। हाँ, लेकिन जब मैं बाहर गई तो मुझे लगा कि मैं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अरे लोग बाजारों और सड़कों पर बेवक्त की शहनाई बजा रहे हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही तो सभी का बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ, लोगों को समझाने के लिए सरकार मगजपच्ची कर रही है, लेकिन लोग सरकार और स्वास्थ्य कर्मचारी के मेहनत पे पानी फेर देते हैं। यार, ये कोरोना जैसी महामारी को तो लोगों ने मूली गाजर जैसा समझ रखा है। इनकी अकल तो घास चरने गई है। मैं और मेरे परिवार जब उस दिन घूमने गए तो हम लोग उल्टे पैर वापस आ गए और हम लोगों ने ये गांठ बांधी कि जब तक कुछ भी बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से कदम बाहर नहीं रखेंगे। बिल्कुल, यह तो हमारे लिए और हमारे प्यारे अपने गले का हार लोगों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन सब ने। आशा है आप लोगों को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने के लिए सब लोगों को दिल से धन्यवाद।